5 राज्यों के चुनाव परिणामों से भाजपा को पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बड़ी जीत मिली है। वहीं एमपी कोटे से राज्यसभा के 2 सांसदों को दक्षिण भारत के चुनावी रण में करारी हार का सामना करना पड़ा है। केंद्र सरकार में मंत्री एल मुरुगन को तमिलनाडु और जॉर्ज कुरियन को केरलम विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन को भाजपा ने केरलम की कांजीरापल्ली सीट से मैदान में उतारा था। ईसाई बाहुल्य इस इलाके में कुरियन से काफी उम्मीदें जताई जा रही थीं। हालांकि कुरियन मुख्य मुकाबले से पूरी तरह बाहर नजर आए। वे तीसरे नंबर पर रहे। उन्हें महज 26,984 वोट मिले। केरल में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच हुए सीधी मुकाबले में भाजपा के बड़े चेहरे जॉर्ज कुरियन जमीन नहीं बचा सके। कांजीरापल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो कांग्रेस के रोनी के बेबी ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे नंबर पर डॉक्टर एन जयराज रहे हैं, जिन्हें 50,000 वोट मिले हैं। और वहीं तीसरे नंबर पर भाजपा के जॉर्ज कुरियन आए हैं। वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण और मत्स्य पालन राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद जॉर्ज कुरियन केरल में बीजेपी के सबसे पुराने चेहरों में से एक हैं। वे 1980 के दशक से पार्टी से जुड़े हैं और संगठन में अलग अलग पदों पर रहे हैं। कुरियन को केरल में ईसाइयों और भाजपा के बीच एक सेतु माना जाता है। वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का गठन हुआ तो कुरियन बिना सांसद रहे मंत्री बनाए गए थे। पार्टी ने उन्हें केरल विधानसभा चुनाव में कांजीरापल्ली से उम्मीदवार बनाया ताकि ईसाई वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, लेकिन वे तीसरे नंबर पर सिमट गए। अब बात करते हैं एल मुरुगन की। एल मुरुगन तमिलनाडु के अविनाशी सीट पर दूसरे नंबर पर रहे। मध्य प्रदेश से एक और राज्यसभा सांसद और केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन तमिलनाडु की अविनाशी सीट से किस्मत आजमा रहे थे। तमिलनाडु भाजपा का पूर्व अध्यक्ष होने के नाते यह चुनाव उनकी साख का सवाल भी था। मुरुगन ने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन जीत का स्वाद नहीं चख सके। वे परिणामों में दूसरे नंबर पर रहे। उन्हें 26,200 लगभग वोट मिले, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार ने उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया। तमिलनाडु में क्षेत्रीय अस्मिता और टीवीके के जो विजय की पार्टी है, उसके जो एक उम्मीदवार थे, उन्होंने उसको हरा दिया। इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय रहा। यहां अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके ने बड़ा उलटफेर करते हुए भाजपा और एआईएडीएमके के समीकरण बिगाड़ दिए। मुरुगन ने अपनी सीट पर कड़ी टक्कर दी और अन्ना द्रमुक कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। इसी के साथ एल मुरुगन 68,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। एल मुरुगन वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री व मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। एल मुरुगन ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में की थी। वे लंबे समय तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे। उन्होंने 15 साल तक वकालत की और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहते हुए मुरुगन ने वेल यात्रा निकाली थी, जिसने राज्य में भाजपा को आक्रामक हिंदूवादी पहचान दिलाने में मदद की। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2021 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा था। हाल ही में हुए चुनावों में पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए तमिलनाडु की अविनाशी सीट से उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन वे दूसरे नंबर पर ही रहे। तो मध्य प्रदेश के जो 2 राज्यसभा सांसद थे, उन्हें साउथ के चुनाव में बड़ी हार मिली है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बने रहिए सबकी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।